अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयमधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नमस्कार मित्रों, आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास के महात्म 17वें के बारे में। आप सभी को इस महान मास की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। जब आप इस कथा का श्रवण कर रहे हो तो हाथ में अक्षत पुष्प इत्यादि लेकर ही श्रवण करना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने निशुंभ शुंभ सहित समस्त राक्षस कुल का भगवान शंकर के साथ युद्ध का वर्णन सुन रहे थे और उसी को इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महिषासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया था। यह देख सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद धरती त्रस्त हो गई। काफी भयंकर युद्ध चल रहा था और इसी कारण हमारी धरती माता काफी त्रस्त हो गई थी। जलंधर ने, क्योंकि जितने भी असुर या देवता मारे जा रहे थे, उन सभी के शरीर कट कट के कीचड़ बन गया था, इतनी ज्यादा हानि हुई थी। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंक कर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया था और नंदी के को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को 1 और एक ही 20 बाण मारकर उसने शरीर में छेद कर दिया था और मेघ के समान गर्जना करने लगा था। यह देख कार्तिकेय भगवान जो थे, कार्तिकेय महाराज, वो काफी क्रोधित हो गए और कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जना करने लगे, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधाविष्टि में कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। काफी भयंकर युद्ध चला और कार्तिकेय भगवान के साथ जलंधर का काफी समय से युद्ध होता रहा और काफी लंबा युद्ध होता रहा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल हो धरती पर गिर पड़े थे। नंदी को व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। यानी समस्त देवता, कार्तिकेय महाराज, गणपति महाराज, ये सभी उससे व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। फिर दैत्यों ने हाथ में परिधि व शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखा। शंकर जी गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि को छोड़कर बहुत तेजी से भागने लगे। जितने भी शंकर भगवान की सेना थी वो बहुत ही तेजी से वहां से भागने लगी वहां पर, क्योंकि गणेश भगवान जी पृथ्वी पर गिर गए थे और कार्तिकेय महाराज भी पृथ्वी पर गिर गए थे, वीरभद्र भी पृथ्वी पर गिर गए थे। भगवान शिव का ही अंशावतार है, भगवान शिव का ही प्रचंड रूप माने जाते हैं। वे भागे हुए घर शीघ्र ही शिव जी के पास गए और व्याकुलता से युद्ध का समाचार सुनाया और भगवान शंकर वहां पर, लीलाधारी भगवान शंकर ने उन्हें अभय दे सबको संतोष वर्धन किया कि शांत हो जाओ, सभी चीजें समय पर हो जाएंगी। तो इस प्रकार थी आज की यह कथा। आज की यह कथा जो है, जो महात्म कथा मैं सुना रही थी, वो संपूर्ण होती है। अब माता तुलसी की चालीसा आप सुन सकते हैं, माता तुलसी की चालीसा। और इस प्रकार से थी ये महात्म। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तुलसी चालीसा सुनने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार बने हैं तो प्लीज़ हमारे परिवार का हिस्सा बनिएगा। तो आइए सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी।
श्री हरि शिशि बिरज नहीं, देहु अमर वर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी, अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण ही तुम प्यारी, हरहि हाँ कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोर विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानि छाड़हु छोड़ू। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप कद पर आनी। उस पर अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विपट तुम जड़ तनु धारी। सुनि तुलसी हृय श्राप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहि सुमुखि जानेहु बिहाला। समय पाहि व्योरोप पाति तोरा, पुजिहो आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माहि, राधे श्या क्यों प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्मेहु बाला। यो गोपवदानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयउ, कल्प तृतीया जन्म तब भयहु। वृंदानमो भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हरि हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डीग हरि पहुँचाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। ज्यो भयो जलंधर कर संहारा, सुनि उर शोक उपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोहि रावण तसि हरहि सीता। अस प्रस्तर समृतय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पीतहि संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होहु तन पाषण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिन विचारे। लाख्यो न नीज करतूत पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस होह जड़ रूपा, जग तुम तुलसी विकट अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नंदीगढ़ की बीच ललामा। जो तुलसी धल हम ही चढ़े इह, सब सुख भोगी परम पद पइहें। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश पर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनि हारा, रोग दोष दुख भंजनि भारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिनु तुलसी दल नहीं हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी वरु छाही, ललत मुक्ति जन संशय हारी।
कवि सुंदर एक गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वास के धामा, जो प्रयास ते पूरत लामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि तुलसी भसहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़हि, तुलसी तरु ग्रह भारी। दीप दान कर पुत्र फल पावहि, बधन्यो नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारै है, परम प्रसन्न अशी है धन जन जड़हि। ग्रह बसहि पूर्ण अत्र, लाहि अब मत जल जगत मह लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अपरहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो जग मह, तुलसी दास। ये थी संपूर्ण तुलसी चालीसा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत ढेर सारी शुभकामना, मंगल कामना।